सबसे पहले इसका जो ECM का कनेक्टर है इसको उतारा हुआ है और ये मैं वायर आपको चेक करा देता हूँ। इसमें ऑलरेडी वायर है, ये वायर है जी, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये वायर, ये वाली वायर है, ये वायर है हमारी ब्लू कलर की। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे और तमाम नए वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमसा में वेलकम करता हूँ। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं, ये टोयोटा RAV4 है, 2010 मॉडल की गाड़ी है। इस गाड़ी में हमने इंस्टॉल करना जी ये क्रूज़ कंट्रोल। आप देख रहे हैं ये मेरे पास में ये क्रूज़ स्विच है और ये कैसे इंस्टॉल करते हैं। किसी भी गाड़ी में अगर आपने क्रूज़ इंस्टॉल करना है तो उसका क्या स्टेप्स हैं वो आपके साथ सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो है वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले जिस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता उसको आपने डायग्नोज़ कराना है। अपने किसी भी स्कैन टूल में आप डायग्नोज़ कराएं और देखें कि आपका जो ECM है गाड़ी का, ये वाला ये कंप्यूटर है, गाड़ी का कंप्यूटर बोलते हैं, ECM बोलते हैं, इंजन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। इसमें देखें कि इसमें फंक्शन है क्रूज़ कंट्रोल का नहीं। अगर तो क्रूज़ का इसमें फंक्शन है तो फिर आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर ये इसमें ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको डायग्नोज़ करके जो इसमें ऑप्शंस हैं वो आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में ना तो मीटर में लाइट है क्रूज़ कंट्रोल की और ना ही इधर स्पेस आप देख रहे हैं, इधर स्पेस भी नहीं है, इधर स्पेस नहीं है इसमें। लेकिन अगर इसके ECM में ऑप्शन हो तो फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं तो ये मीटर लगा हुआ है जी। मैं आपको सबसे पहले इसमें डायग्नोज़ करके चेक कराता हूँ और बाद में फिर आपको पता चलेगा कि इस गाड़ी में सिस्टम है या नहीं है जी। तो यहाँ पर मैंने अपना स्कैन टूल लगा लिया है जनाब, लॉन्च का पैड 5 है। स्कैनर कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप गाड़ी को जस्ट लगाएं और चेक करेंगे हमारी जो गाड़ी है इसमें ये क्रूज़ का ऑप्शन है या नहीं है। अगर उसमें ऑप्शन हो तो फिर आप चाहे टोयोटा हो, लेक्सिस हो या कोई और ब्रांड हो तो आप उसमें वो क्रूज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ECM ने इसको कंट्रोल करना होता है। ये देखें यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जी यहाँ पर सिलेक्शन हो चुकी है इसकी और यहाँ पर ये गाड़ी डायग्नोज़ होती है तो आपको इसमें प्रॉपर समझ आ जाएगी इस गाड़ी में हमारा जो सिस्टम है वो इंस्टॉल हो सकता है नहीं है। इस गाड़ी में थोड़ा गेयर का रिलेटेड मसला है, चेक इंजन और कोड वगैरह भी हैं, लेकिन हमने सबसे पहले चेक करना है। ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया जी, मैं इसको रीस्कैन कर लेता हूँ जी। तो यहाँ पर देखेंगे गाड़ी हमारी डायग्नोज़ हो चुकी है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अब इसमें एक बाहर भी आके सिस्टम आ चुका है, लेकिन इसके इनसाइड मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये जी फाइनल डायग्नोज़ होगा, देखें इसमें CS लिखा हुआ है, क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम इसमें है, ठीक है। अब ECM में भी आपने जाना है, ECM में जाएं, ठीक है, इसको ओके करें। ये मेरा प्रॉब्लम है गियर में, लेकिन मैं आपको क्रूज़ इंस्टॉल करना है हमने, तो मैं आपको ये चेक कराऊंगा। रीड आपने डाटा स्ट्रीम करना है, रीड डाटा स्ट्रीम में आपने कुछ जो पॉइंट्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर मैं आपको लेके जाता हूँ तो यहाँ पर जी हमारे कुछ ऑप्शंस आएंगे, मैं आपको वो चीज़ें चेक करा देता हूँ। मैं आपके सामने ये स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि क्या चीज़ें हमें जो है वो अपनी गाड़ी में चेक करनी है। अगर आपकी गाड़ी में वो देखिए इसमें क्रूज़ कंट्रोल ऑब्वियसली है क्योंकि इसमें स्कैन हो चुका है, ये बाहर आ चुका है इसमें क्रूज़ कंट्रोल। तो यहाँ पर इसके ECM में लाइव डाटा में नहीं है जो मैंने चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा क्रूज़ कंट्रोल अलहदा है। ये उन गाड़ियों के लिए जिनका ये क्रूज़ कंट्रोल अलहदा ना हो। देखें ये में क्रूज़ कंट्रोल अलहदा स्कैन हो गया। अगर ना हो क्रूज़ का ऑप्शन तो फिर आपने ECM के लाइव डाटा में जाना है। तो यहाँ पर मैं इसके क्रूज़ के लाइव डाटा में जाता हूँ और आपने इस लाइव डाटा में जाके ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है। ये आपने देखना है कि आपका जो CSS इंडिकेटर, ये कैंसल स्विच, ये देखें कैंसल स्विच ठीक हो गया, ये इसका स्पीड ऊपर नीचे ठीक हो गया। यहाँ पर हमने अपना लाइट 1 लाइट 2 और यहाँ पर क्रूज़ रिक्वेस्ट ये सेट का भी आपने ऑप्शन चेक कर लेना है। अगर ये ऑप्शन आपकी गाड़ी में हो तो आपकी गाड़ी में क्रूज़ इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें क्रूज़ सेट स्विच है, क्रूज़ कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल मैंने आपको चेक कराया, कैंसिल स्विच है, ठीक है। यहाँ पर हम रेस इसके ऊपर नीचे कर सकते हैं और कैंसिल स्विच है। तो ये अगर चीज़ें आपकी गाड़ी में ये स्विच होंगे, ये वाले जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो आपकी गाड़ी में जो क्रूज़ है वो इंस्टॉल हो जाएंगे इस गाड़ी में, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन है। इसको ECM में इसका अलहदा से ECM में लाइव डाटा में नहीं आया क्योंकि इसका क्रूज़ का अलहदा सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपको चेक करा दिया है। तो अभी इस गाड़ी में मैं आपको चेक कराता हूँ। तो इस गाड़ी में हमारी यहाँ पर कोई होल वगैरह हुआ, लेकिन हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं आपको इसकी जो डायग्राम है वो आपको चेक करा दूंगा ताकि आप इजीली जो वायर हैं वो आपको पता लग सके किसकी कौन सी वायर और क्या कनेक्शंस हैं, क्योंकि कनेक्शंस आपको समझ आएंगे तो तब आप जाकर किसी भी गाड़ी में क्रूज़ जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर देखें 2010 मॉडल टोयोटा ट्रक RAV4 4WD, यहाँ पर इसमें इंजन जो आ रहा है 4 लीटर 2.52 AR FE इसमें इंजन है जी। ये मैंने यहाँ पर आपको चेक करा दिया। यहाँ पर देखेंगे ये इंजन हमारा कंट्रोल मॉड्यूल है और यहाँ पर देखें एक हमने 2 वायरें होती हैं क्रूज़ स्विच की, एक को हमने ग्राउंड करना है और दूसरी जो वायर है ये देखना है ये आउटपुट किधर से निकल रही है, क्रूज़ स्विच है
और ये स्पायरल केबल है। स्पायरल केबल जो कि इसके स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे लगी होती है, वहाँ से 1 नंबर वायर इसकी निकलेगी, ये ब्लू कलर की, और ये सीधी, ये देखें यहाँ पर जंक्शन कनेक्टर है, ये जंक्शन कनेक्टर है। यहाँ जंक्शन कनेक्टर से होकर फिर एक कनेक्टर से होकर फिर ये हमारी क्रूज़ कंट्रोल की CS की वायर 40 नंबर पर C पर ये जाएगी। 40 नंबर पर C कौन सा ग्रिप है? C हमारा ग्रिप है जी A9 C हमारा ग्रिप है A9 40 नंबर वायर। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं आपको 40 नंबर वायर इसके कनेक्टर में चेक करा देता हूँ। ये हमारा A9 ग्रिप है जी, इसमें 40 नंबर जो वायर है वो ये है जी, ये 40 नंबर वायर। ठीक है जी, ये 40 नंबर वायर है जवानों। यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट करना है और आपका जो अगर कोई प्रॉब्लम ना हो इस सिस्टम में तो आपका क्रूज़ जो है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन जो है वो मीटर में लाइट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे मीटर में वो लाइट नहीं है। और अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो लगा के देखते हैं कि अगर मीटर में लाइट ना भी आए तो आपका लाइट के बगैर भी ये चल जाता है। मैंने एक गाड़ी में टेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले इसका जो ECM का कनेक्टर है इसको उतारा हुआ है, और ये मैं वायर आपको चेक करा देता हूँ। इसमें ऑलरेडी वायर है, ये वायर है जी, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये वायर, ये वाली वायर है, ये वायर है हमारी ब्लू कलर की। तो ये ब्लू कलर की वायर है जी, ये वाली, ये वायर इसमें ऑलरेडी इसके ECM के कनेक्टर में है। हमने अब अंदर इसके साइड कनेक्टर चेक करना है कि इसमें अंदर वायरिंग इसकी है या नहीं है। तो यहाँ पर ECM में हमारी वायर एक पड़ी हुई है जी, 40 नंबर वायर, ये वाली। यहाँ पर देखेंगे ये हमारी 2 वायरें हैं। एक जो ब्लैक कलर की वायर है वो इधर ही ग्राउंड कर देंगे, और दूसरी वायर है वो हम यहाँ पर इसको देंगे। यहाँ पर इसमें पहले हरन की एक लगी हुई है, ये आप देखेंगे। इसमें टोटल 3 वायरें हैं इसकी स्पायरल केबल में। 1 नंबर पर पहले ये आप देख रहे हैं जी, इसमें लगी हुई है हमारी ये हरन की वायर। अब नीचे 2 वायरें हैं, इसमें एक वायर हम आउटपुट की इस्तेमाल करेंगे, और मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब यहाँ पर 1 नंबर पर हमारी आउटपुट निकलनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर देखें ये वायर वगैरह नहीं लगी हुई। तो हम देखेंगे जो वायर खाली है वहाँ से ये ट्रेस कर लेंगे नीचे से, फिर उस वायर को डाल के बाहर जो कंप्यूटर पर वायर जा रही है वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर आ रही है वो डैशबोर्ड की इन साइड आ रही है, और इन साइड जो है ना वो खोलना बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा। हम ऐसा करेंगे कि एक वायर डाल के सीधा कंप्यूटर के ऊपर 40 नंबर पिन के ऊपर ले जाएंगे। जो 40 नंबर पिन वायर जा रही है वहाँ पर उसको कनेक्ट कर देंगे, और फिर उसको अपना टेस्ट करेंगे अपना क्रूज सिस्टम। तो अभी मैं जी एक पिन इधर डाल देता हूँ और एक पिन इसके नीचे यहाँ पर, और फिर आपको चेक कराता हूँ कि कौन सी वायर मैंने इसके ECM पर लगाई है। पर मैंने देखें ये वायर एक निकाली हुई है जो ECM की मैंने बताई है। यहाँ पर देखें बजर आ रही है, ये वायर है जी। तो ये वायर मैंने लेके आ चुका हूँ अंदर से। अब इसको ये कनेक्ट करने हैं ये वायर। तो यहाँ से मैंने वायर लगा दी है। अब अंदर की साइड हमें कनेक्ट करनी है वायर, और इस वायर को हमने यहाँ पर लेके आना है, और ये आपने अपने हिसाब से जो है इसकी वायरिंग के साथ आपने टेपिंग करनी है, ताकि ऐसा लगे कि जैसे जेन्युइन काम है। बिल्कुल आपने ख़राब नहीं करना, और आप इसको टेप या वायर जो भी आप करने हैं अच्छे तरीके से करके यहाँ तक लेके आएँ, और इसमें फिर आपने कनेक्ट करनी है इस वायर में। प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें 3 वायरें हैं, और ये हमारी जो स्पायरल केबल है ये ख़राब है। अब ये ख़राब है, ये प्रॉब्लम कर रही है। तो अब हम ये करेंगे कि ये इसकी जो स्पायरल केबल है ये रिप्लेस करेंगे। लगाने से पहले वायर आपने यहाँ पर कंटिन्यूटी दोनों वायरों की चेक कर ली है, नहीं कि ये हमारी ओके या नहीं ओके। अगर ये नहीं ओके होगी तो फिर आपको लगाने का, ये वायर लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, आपका क्रूज़ ऑन ही नहीं होगा। तो ये सबसे पहले डायग्नोज करें। इसमें एक हरन की वायर तो ठीक है, लेकिन बाकी जो इसमें वायरें हैं वो नहीं सही। इसमें देखें 3 वायरें हैं, इसमें एक वायर जो है वो हरन की ठीक है ऊपर वाली वायर, लेकिन 2 वायर जो नीचे हैं वो नहीं ठीक है। तो वो हम इसको रिप्लेस करेंगे ये स्पायरल केबल को, और फिर वायर जो है मैं ऊपर भी कनेक्ट करता हूँ और इधर भी कनेक्ट करता हूँ। पर देखेंगे 2 नंबर पर ऑलरेडी मैंने इसमें एक ब्लैक वायर थी, तो मैंने ये इसमें ग्राउंड दे दिया। 1 नंबर जो यहाँ पर मैं आपको उतार के चेक करा देता हूँ। 1 नंबर पर मैंने अभी पिन डाली है, और ये पिन जो है वो हमारी आउटपुट की है, जो मोबिलाइज़र की जाएगी क्रूज़ कंट्रोल की। ये आप देखेंगे 1 नंबर पर, तो ये पिन आपको डालनी पड़ेगी खुद, और ये वायर के साथ हम कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक होगा, यहाँ पर पिन लगाएंगे और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हमारा जो क्रूज़ है वो इंशाल्लाह चलेगा। और यहाँ पर ये जो मेरी ओल्ड वाली है ये वाली हमारी प्रॉब्लमेटिक थी, तो ये मैंने निकाल दिया। तो अभी लगा के फिर इसको चेक कराते हैं। यहाँ पर मैंने वायर लगा दी है, ये आप देखेंगे ऊपर मैंने इसको वायर लगाई है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये मैंने अभी फिट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर सुराख नहीं है, तो वो मैं करूँगा। लेकिन यहाँ पर मीटर में ये हमारे लिए एक समझ ले कि एक अच्छी चीज़ है, इसमें लाइट है हमारे मीटर में, क्योंकि स्विच ऑन पर लाइट हमारी ऑन नहीं हो रही थी, तो हमें लगा कि इस मीटर में शायद लाइट नहीं है, लेकिन मीटर में लाइट है। तो ये अच्छी बात है कि इस मीटर में ऑन हो रही है। तो जस्ट हमने एक वायर अपने ECM पर इंस्टॉल की है, और दूसरा ये कि ये हमने ग्राउंड जो है वो ऑलरेडी इसमें था, तो ग्राउंड भी हमें, अगर ग्राउंड ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी ग्राउंड दे सकते हैं, यहाँ पर भी ग्राउंड दे सकते हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट एक वायर जो ECM पर जानी है वो वायर आपने कनेक्ट करनी है।
तो जस्ट जी ये अभी ठीक हो रहा है। मैं इसको सुराख करके इधर लगा के फिर इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं और चेक कर देंगे ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखेंगे मैंने एक सुराख कर दिया है, ये प्रॉपर आपने एक सीधा सा सुराख करना है। और यहाँ पर ये जी मेरा क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करूँगा इनसाइड। तो ये देखें जी ये परफेक्ट अपनी जगह पर आकर बैठ चुका है, ये आप देखेंगे। तो ये परफेक्ट अपनी जगह से आ चुका है और यहाँ पर भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे करने में लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको लगा के जी हम फिट करते हैं। अब अभी इसका रोड टेस्ट करने लगा हूँ मैं। ये मुकम्मल सामान मैंने इसलिए नहीं लगाया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर सामान लगाने से पहले ये आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें। और चेक इंजन लाइट पहले ही इसमें थी, मैंने आपको चेक कराया। इसमें हमारा गियर में एरर आ रहा था, प्रेशर कंट्रोल जो बी है इलेक्ट्रिकल उसमें इशू था, उस वजह से है। अगर आपके मीटर में लाइट नहीं है तो तब भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर इसके जाके यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम में मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पर रीड डाटा स्ट्रीम में जाकर आप चेक कर सकते हैं हमारा क्रूज़ कंट्रोल जो है वो कैंसिल स्विच है, जो मेन स्विच है ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा, स्टॉप स्विच ये सारे चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो यहाँ पर आप इसको लगा कर चेक कर सकते हैं। ये देखें जी सारे स्विचेस मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। ये देखें ब्रेक स्विच 1 ब्रेक स्विच 2 ऑन हो गया। यहाँ पर यह मेन स्विच है जी, यहाँ पर देखें मेन स्विच भी यहाँ पर ऑन हुआ था और यहाँ पर अभी क्रूज़ कंट्रोल ऑफ है। तो ये कैंसिल स्विच आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें ये कैंसिल स्विच भी इसमें काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये देखें ये यहाँ पर ये सारे स्विचेस जो ये काम कर रहे हैं। तो अभी जी इसको टेस्ट करते हैं और आपको चेक कराता हूँ। तो चलते हैं जी रोड पर जी। तो यहाँ पर गाड़ी रोड के ऊपर है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप चेक करेंगे लाइट इसकी ऑन है। यहाँ पर मैंने इसको स्पीड को सेट किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको स्पीड इसकी चेक कराता हूँ। देखिए 47 पर इसको सेट किया हुआ है, क्रूज़ हमारा ऑन हुआ है। तो ये 47 48 पर ये फ्लक्चुएशन कर रहा है, लेकिन अभी क्रूज़ हमारा लगा हुआ है। तो रेस पर पैडल वगैरह मेरा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर चेक भी करा दूँगा थोड़ी लाइट ऑन करके। ये देखें जी मैं यहाँ पर पैडल इसका छोड़ा हुआ है और यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर अभी चल रही है और क्रूज़ इधर मेरा ऑन है। अभी ब्रेक लगाऊंगा तो ये ऑफ हो गया। देखें जैसे मैंने ब्रेक लगाई तो ये सिस्टम ऑफ हो गया। तो यानी कि हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब हमारा ये चेक इंजन लाइट है, उस वजह से ना थोड़ी सी हमारी रेस में प्रॉब्लम आ रही है। ये क्योंकि ये पहले गियर में गाड़ी शिफ्ट नहीं कर रही, दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी शिफ्ट नहीं कर रही, जिस वजह से ना थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें साउंड आ रहा है गाड़ी में और इसमें रेस में भी फ्लक्चुएशन हो रही है। और उस वजह से अभी देखें इसमें पहले गियर में दे रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है इसकी रेस है। यहाँ पर फिर मैं ये लगाऊंगा आपके सामने जी। लाइट इसकी ऑन है, लगाना कैसे है जी, यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, ये अभी लग गया जी। बस एक मरतबा आपने सेट पर क्रच नीचे करना है और आपका जो क्रूज़ है वो सेट हो गया। यहाँ पर आप रेस इसको ऊपर कर सकते हैं। रेस देखें जी, यहाँ पर मैं उसको ऊपर कर रहा हूँ तो रेस इसकी देखें जी 60 पर चली गई अभी। ये आप देख रहे हैं अभी रेस हमारी 60 के ऊपर है। और अभी यहाँ पर भी आपको स्कैनर पर भी चेक करा देता हूँ। देखें यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल, ये देखें क्रूज़ कंट्रोल हमारा जो है वो ऑन है। क्रूज़ कंट्रोल ये जैसे देखें जैसे मैं इसको ब्रेक लगाऊंगा, ये ब्रेक लगाई, यहाँ पर क्रूज़ सिस्टम जो है वो ऑफ हो गया। तो ये बिल्कुल अभी प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह वर्क कर रहा है। और अगर आपको भी किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल करना तो जो स्टेप मैंने आपको चेक कराया वो सबसे पहले वो ही है कि आप अपने ECM में, गाड़ी के ECM में चेक करें कि इसमें फंक्शन है या नहीं है। अगर आपकी गाड़ी में फंक्शन है यानी आपके ECM में फंक्शन है तो फिर आप वायरिंग के मुताबिक अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि मैं अपनी गाड़ी में ये करोला में ये चीज़ों में इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये मेरे से पूछने से अच्छा है आप पहले जो है वो अपनी खुद ही गाड़ी को स्कैन कराएं और देखें कि उसमें क्रूज़ कंट्रोल का रिलेटेड फंक्शन है या नहीं है। अगर उसमें फंक्शन है तो फिर किसी भी टेक्नीशियन से जाके उसको इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। और अपना जो फीडबैक है कमेंट में वो लाजमी दिया करेंगे, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।